जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक आध्यात्मिक गुरु थे, बहुत प्रसिद्ध। लोग दूर दूर से केवल उनका दर्शन करने आते। लेकिन गुरु एक बात अपने सत्संग में बार बार कहते कि आप लोग यहाँ देखने आते हैं पर भीतर देखने को तैयार नहीं होते। एक दिन एक शिष्य ने पूछ लिया कि हे गुरुदेव, यह भीतर देखने की क्या बात है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुरंत पता चले कि संसार असार है और भगवान ही सार है? गुरु मुस्कुराए और बोले, चल आज तुझे दिखाता हूं। वे दोनों गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति का निधन हुआ था। परिवार रो रहा था। गुरु ने दरवाजे पर खड़े होकर शिष्य से कहा कि अंदर जा और इस मृत व्यक्ति की सांस खोज कर ला। शिष्य चौंक गया। बोला, गुरुदेव, उसकी सांस कहां से लाऊं? वह तो शरीर छोड़ चुका है। गुरु बोले, तो क्या हुआ? उसकी कोठी तो यही है, उसके कपड़े यही हैं, उसकी जमीन जागीर सब तो यही है, उसका पद सम्मान प्रतिष्ठा, जा वही उठा ला। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, जो कुछ भी उसका था वह सब इधर ही छोड़कर चला गया है। उसके साथ कुछ नहीं गया, सिर्फ उसकी सांस चली गई। गुरु ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही दिखाना था तुझे। जब इंसान की आखिरी सांस चली जाती है तो उसका मेरा मेरा सब यही पड़ा रह जाता है। लेकिन जो मैं परमात्मा में समर्पित हो जाता है, जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, यश सब इसी शरीर के साथ गिर जाता है। साथ सिर्फ शरण जाती है, साथ सिर्फ भक्ति जाती है और साथ सिर्फ भगवान का नाम जाता है। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, गुरुदेव, मैंने जान लिया जो जा सकता है वह मेरा नहीं और जो मेरा है वह कभी जा ही नहीं सकता। वह केवल भगवान है। गुरु ने कहा, अब तू समझ गया कि संसार असार क्यों है और भगवान ही सार क्यों है। दोस्तों, माता कुंती भी यही कह रही हैं कि ऐश्वर्य, विद्या, मान ये सब मनुष्य में अहंकार पैदा कर देते हैं, पर जब शरीर की सांस चली जाती है तो यही सब कुछ रह जाता है। फिर मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या कि मेरे साथ जाएगा क्या? इस प्रश्न के उत्तर में संत कहते हैं, भगवान की शरण, भगवान का नाम और भगवान की भक्ति साथ जाएंगे। और भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है? तो संतों ने संकेत किया है कि जब जीव कहने लगे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये शरण का पहला संकेत है कि मनुष्य के हाथ में मांगना है, देना तो प्रभु के हाथ में है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य हार गया। शरण का अर्थ है, हे प्रभु, अब मैं अपने बल से नहीं आपके सहारे चलूंगा। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। जब मन दया, क्षमा और समर्पण से भरता है तभी असली शरण आती है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, नहीं कछु भयउ तुम्हारी शरणा। जो प्रभु की शरण में है उसे किसी बात का भय नहीं। और दोस्तों, संत रैदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि जो तू चाहे
तो होई है, नहीं तो होई नाय। रैदास कहे सब झूठ है, जग में केवल हरि नाय। यही शरण है, अपनी नहीं केवल प्रभु की इच्छा। और दोस्तों, संतों ने नाम को साधना नहीं, जीवन के सबसे बड़ी औषधि कहा है। सूरदास जी कहते हैं कि सुमरन कर ले मन राम नाम रस पी। और दोस्तों, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जीह दहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। जीभ पर राम नाम का दीपक जला दो, फिर भीतर भी उजियाला और बाहर भी उजाला। नाम जपते ही मन की दिशा बदल जाती है। तभी तो मीराबाई पुकार रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम का धन मिल जाए तो बाकी सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। नाम वह रस्सी है जो मनुष्य को संसार के अंधे कुएं से निकाल लेती है। और दोस्तों, भक्ति जीवन का अंतिम समाधान है। भक्ति मांगने का नाम नहीं, स्वीकार करने का नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति हित अनुग्रह अवसीमा, यानी भगवान की अनुकंपा का सर्वोच्च रूप भक्ति है। भक्ति वह दृष्टि है जहां सुख में अहंकार नहीं और दुख में शिकायत नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। भक्ति वही है जो सुख में ना भूले और दुख में न टूटे। संत रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति बाहरी नहीं, मन की तपस्या है। जो शरण लेता है, जो नाम लेता है, जो भक्ति अपनाता है, वह संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, माता कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम अकिंचन का गोचर हो। जिनके पास तुम हो, उनके पास सब कुछ है। दोस्तों, एक बार द्वारिका में बहुत ही तामझाम के साथ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। हर मंत्री, हर योद्धा, हर रानी ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ आभूषण पहन रखे थे। किसी ने सोने का मुकुट तो किसी ने हीरो की मालाएं। रत्न जटित केसरिया वस्त्र, पूरा राजमहल चमक रहा था। उसी समय भव्य सभा में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। सब लोग सोच रहे थे आज भगवान भी अवश्य कोई अद्भुत मुकुट पहनकर आएंगे, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सब देखते रह गए। क्यों? क्योंकि उनके सिर पर न सोने का मुकुट था, न कीमती रत्न, सिर्फ एक साधारण सा मोर पंख। इतने बड़े उत्सव में इतनी सादगी, सबके मन में प्रश्न उठे। तभी एक रानी बोली कि प्रभु, जब हर कोई आज अपने श्रृंगार में सर्वश्रेष्ठ लेकर आया है, तो आपने इतना साधारण मोरपंख क्यों धारण किया? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रहस्य था। भगवान बोले कि सोने का मुकुट मेरे पास आता है अपने मूल्य का घमंड लेकर, लेकिन मोरपंख मेरे पास आता है बिना किसी अहंकार के। वो कहता है कि हे नाथ, मैं तो प्रकृति का एक तिनका हूं, मुझे जितनी चाहे शोभा दे दो, और जहां मैं नहीं होता वहीं मैं स्वतः चला जाता हूं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं अकिंचन का आभूषण हूं, रत्नों की चमक में नहीं, विनम्रता की शीतल छाया में बसता हूं। जिसे अपने वैभव पर अभिमान है, वहां मेरी उपस्थिति दुर्लभ है, और जो स्वयं को कुछ भी नहीं मानता, वही मुझे सबसे स्पष्ट देख पाता है।
माता ने सबसे पहला शब्द बोला किंचन विताय, मतलब हे प्रभु आप निर्धनों के धन हैं। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि निर्बल का बलराम है और निर्धन का धन राम है। आप देखिए, जब हमारे पास अपना कोई साधन नहीं होता, शक्ति नहीं होती, बल नहीं होता, तब भगवान ही हमारा बल बनकर आते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और आधा सूखा कुआं। एक वर्ष भीषण सूखा पड़ा, फसल खतरे में थी। किसान बाल्टी डालता, बाल्टी खाली ऊपर आती। थक हार कर उसने कहा, हे प्रभु अब मेरा बल समाप्त हो गया, बस आप ही करो। और जैसे ही उसने अपनी निर्बलता स्वीकार की, कुएं से हल्की पानी की आवाज आई, बाल्टी पूरी भरकर ऊपर आई। यही तो कुंती स्तुति का भाव है। जब हम अपने बल पर गर्व करते हैं, परिणाम नहीं आता, और जैसे ही हम कहते हैं हे प्रभु अब मैं नहीं, बस आप, उसी क्षण भगवान का बल जाग जाता है। दोस्तों, माता ने दूसरा शब्द कहा निर्वित गुणवत, यानी हे प्रभु आप त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण और इनके वृत्तियों से परे हैं। इन गुणों की वृत्तियां क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो भी इन गुणों में जीव फंसता है उससे आप परे हैं। आप निर्गुण और न्यारे हैं, आप शुद्ध हैं। और दोस्तों, तीसरी बात माता कहती हैं आत्मा राम। आत्मा राम का अर्थ है जो अपने निजानंद में मग्न रहते हैं, जो सदा तृप्त और शांत हैं, जो किसी से न लेना चाहते हैं न देना, न किसी के प्रति राग है न द्वेष। माता कुंती कहती हैं आत्माराम शांताय केवल पत नमः। तो हमें समझना चाहिए भगवान शांति और मोक्ष के पूर्ण दाता है। केवल पद का मतलब है मोक्ष। दोस्तों, शांति क्या है? शास्त्र कहते हैं कि जो जन्म, मृत्यु, रोग, प्यास, दुख से परे है वही शांति है। भगवान यही शांति है। वे सदा अपने निजानंद में मग्न रहते हैं, फिर भी हमारे लिए दौड़ते हैं, भक्त के लिए दौड़ते हैं। दोस्तों, माता कुंती कहती हैं कि हम जैसे दीनहीन जीवों के लिए प्रभु दौड़कर आते हैं, हमारे संकट के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस कथा के अगर हम सार की बात करें तो प्रभु हमारी निर्बलता में बल बनते हैं। संतों का शब्द और गुरु का चरण मार्गदर्शन और शक्ति का स्रोत है। आत्मा राम का स्मरण हमें निरंतर शांति और शक्ति देता है। विपत्ति, कठिनाई, संकट हमें भगवत स्मरण की ओर ले जाते हैं। भगवत कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का अनुभव संभव है। अंत में माता कुंती की भक्ति और अनुभव यही संदेश देते हैं कि हम जैसे दीनहीन, निर्बल, निराधार जीवों के लिए प्रभु दौड़कर आते हैं। वे आत्मा राम हैं, शांति और मोक्ष के दाता हैं। उनका स्मरण ही हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है। दोस्तों, आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा निरंतर जारी रहेगी। जय